ओके, अब पॉलिनोमियल का थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल तो कुछ ना के बराबर है आपका। अब बहुत कुछ आपको अलग से करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, सिंपल तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आपको आगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन। दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब मान लो हमें जीरोज गिवन है, समझ रहे हो? मतलब आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गिवन है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो अगर आप दो तरीके हैं इसके, या तो उसमें से ए बी सी निकाल लो। अगर हमें कोफिशिएंट की वैल्यू पता चल जाती है तो हम आसानी से वैल्यू पुट कर देंगे और निकल जाएगा हमारा, ठीक है ना। या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो तो उसका फॉर्मूला है कि पी एक्स इज इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट। मतलब एस का मतलब सम ऑफ जीरो और पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है ना। तो या तो उसके अंदर से ए बी सी निकाल लो या फिर ये फॉर्मूला लगा दो, दोनों चीज़ से निकल जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे। अगर कोई क्वाड्रेटिक, मान लो हमें अल्फ़ा दे रखा है 3 और बीटा दे रखा है -2, या उल्टा लिख देता हूँ, ये -3 ये +2, ठीक है। और कहा जाए इससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, तो यहाँ पर क्या है? सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो सम और प्रोडक्ट तो आपको निकालना ही निकालना है, ये तो कन्फर्म है। अल्फ़ा ये बीटा ये, तो सम का मतलब क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है? -3 + 2, तो सम कितना आ गया? -1 आ गया ना, -1। अब बताओ सम का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस। अगर मैं इसको -b अपॉन ए से कंपेयर कर दूं तो 1/1 लिख देता हूं यहाँ पर। तो अब बताओ ए की वैल्यू क्या है? 1, और बी की वैल्यू, ये माइनस से माइनस कट गया, वो भी क्या आ गया आपका? 1 आ गया। दोनों तरीके बताऊंगा, ध्यान रखना मैं, ठीक है। आप दोनों से चाहो दोनों से कर सकते हो, जो आपको आसान लगे। अब प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है? -3, बीटा कितना है? 2, प्रोडक्ट कितना आ गया आपका? अब क्या होता है फॉर्मूला इसका? सी अपॉन ए। अब आपका ए तो फिक्स है, दोनों तरफ देखना है, दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तो अपॉन में 1 कर लो इधर। ए तो आपको दोनों का, ये तो दोनों का सेम बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो अब ए इज इक्वल 1 आ गया, और सी इज इक्वल कितना आ गया? -6। सी कितना आ गया? -6। अब आपका या तो आप वैल्यू डाल दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या है? 1x स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है? 1x, और सी की वैल्यू क्या है? ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। एक तो ये तरीका हो गया, ए बी सी निकाला। लेकिन अगर ए बी सी नहीं पता चले, नहीं निकालना चाहते, तो कुछ मत करो, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो सम और प्रोडक्ट की। पी एक्स इज इक्वल क्या है? आपको फॉर्मूला लिखना है के यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। कांस्टेंट की वैल्यू कुछ नहीं लिखनी। कई बार पता है क्या होता है, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे रखा हो, तो फैक्टर तो हम इसके निकालेंगे ना। तो अगर 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, इसके कभी भी ये इसके जीरो चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। इस वाली वैल्यू से इसके जीरो चेंज नहीं होते, इसलिए कांस्टेंट के लिखा हुआ है कि कुछ भी हो सकता है, इसका कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है। आप लिख देना वैसे लिखना चाहो तो,
ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर k लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना आ गया है, एस कितना आया था, कितना आया था ये -1 माइनस माइनस, और प्रोडक्ट कितना आया था, प्रोडक्ट कितना है -6, तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6, खत्म। समझ रहे हो, मतलब या डायरेक्ट ये डालो या फिर ये करो। मैं हमेशा ये वाला चूज़ करता हूँ ऐसा, एस और पी निकालो और सीधा वैल्यू डाल दो, ठीक है ना। ए बी सी मैंने इसीलिए बताया है, इन केस स्कूल में बताया जाए तो आपको मतलब वो नहीं करना कि सर ने तो पता नहीं क्या बता दिया, वहाँ सर ने क्या बता दिया था, ठीक है ना। हम ज़्यादातर इसी से कर लेते हैं हम ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे और एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ये मिटा दूँ, कोई नहीं, अभी एक और एग्जाम्पल लेता हूँ फिर करना, क्योंकि ध्यान रखना जब तक समझ में नहीं आएगा मैं एग्जाम्पल लेता जाऊँगा, मैं जब आप कह दोगे समझ में आ जाएगा उसके बाद एक क्वेश्चन दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई डिफरेंट वैल्यू ले लेता हूँ, एल्फ़ा ले लेता हूँ 3/2 -3/2 और बेटा ले लेता हूँ 4/3, ठीक है। मैंने फ्रैक्शन में ले लिया अभी, ठीक है। अब आंसर वही है, मतलब तरीका वही है, पहले क्या निकालो, सम निकालो, फिर क्या निकालो, प्रोडक्ट निकालो। जब सम निकालोगे तो क्या आएगा, एल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -3/2 प्लस 4/3। हाँ भी तुम दोनों को ये सॉल्व करना आता है, पक्का करके दिखाओ मुझे जल्दी, लेकिन टाइम नहीं, ध्यान रखना। एक बार बताओ मुझे सारे कितना आता है ये, -3/2 प्लस 4/3। बोलना नहीं है, उसमें लिखना है, हाँ बोलना नहीं है, मैं देखूंगा जाके, फिर तो आंसर ही पता चल जाएगा सबको। मैं आ रहा हूँ ना, ठीक है, दिखाओ भाई, दिखाओ भाई, पिटने के काम कर रहे हो तुम भी, लग क्या कर रहे हो अभी, तो मम्मी को बोला करें मेरे से फ़ोन फ्री होता है, मेरे से बात कर लिया करें अगर कोई इमरजेंसी हुआ करे तो। ठीक है, हाँ भाई तुम दिखाओ कहाँ किया है। अरे भाई एलसीएम लेके सॉल्व करके, फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता तुम्हें, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। घबराओ मत, जो दूसरा तीसरी क्लास में किया हुआ ना वही तरीका है, एलसीएम लो फिर सॉल्व करो। कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं पूछी, ये 10th का नहीं है, ये पीछे का है, फ्रैक्शन सॉल्व करे हैं ना पहले, बस वही तो है। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, फिर अब 2 से डिवाइड करो, कितने बार गया हैं, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, फिर ये 3 + 4 क्यों कर रहे हो, फिर ये तरीका होता है। 3 से डिवाइड करो, 6 एलसीएम को करते हैं बेटा, कितनी बार गया, 3 से 6 को डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, नहीं जाएगा, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 8 हो गया। अब -9 + 8 कितना होगा, -1/, ये आएगा आंसर। ठीक है, पहली हथियार मन डाला करो, लड़ा करो, ठीक है। हाँ कितना आ गया, -1/6, ठीक है। अब प्रोडक्ट एल्फ़ा इंटू बीटा -3/2 इंटू 4/3, काट दो, कटना चाहे तो, ये कट गया 2 बार और ये कट गया, 3 से 3 कितना आ गया, -2, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो, px =
एक्स स्क्वायर के पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, पूरा लिखने की बजाय एस डाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो के एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है -1/, और प्रोडक्ट क्या है। अब एक और इसमें क्या चेंजिंग करनी है आपको, इस 6 को हटा दो एलसीएम लेकर, ठीक है। तो क्या होगा फाइनल, 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x, और अपॉन ऐसे बन करके एलसीएम लेते हैं, ध्यान रखना। अरे ध्यान दे लो, 1 का 6 का और 1 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 6 आएगा। 1 से डिवाइड करोगे, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर ये 1 होता है, 6x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1x, 1 से 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12। तो फाइनल इसको k/6 लिख दो अपॉन में इधर करके, और 6x स्क्वायर प्लस 1x माइनस का 12 क्या आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ऐसे लिख, ठीक है। अब एक लिख करके दिखाओ, एक और, ये उतारना तो नहीं है, अभी मुझे कई सारे एग्जाम्पल कराने पड़ेंगे बेटा, तब जाके समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। अभी तो मैं डिफरेंट करा रहा हूँ ना। अच्छा हुआ इस बार 10th में आ गया, अगली बार वाट लग जाती 10th वालों की, 9th की तो लगेगी 10th वालों की और ज़्यादा लगती। 9th में तो वास्ट सिलेबस आया है ज़बरदस्त, जो 11th अभी नहीं, अभी तो उतारने के लिए बोला है, मैं लिखूंगा भाई, क्वेश्चन ही तो आना है बस, नो आर्ग्यूमेंट। ये देखो आराध्या तो आई, आस्था नहीं आई। करो भाई करो, सम निकालो दोनों को एलसीएम लेके, निकाल लिया, ओह वेरी गुड। अरे सम और प्रोडक्ट जब ही तो निकालोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है ताऊ। हाँ देखो ऊपर लिखा करो सम, यहाँ लिखा करो ऐसे लिखो, ठीक है। हाँ यहाँ पूरा एस निकल गया ना, 3 में से 2 गया, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है ना, तो एस आ गए। अब प्रोडक्ट निकालो, देखा, ठीक है। हाँ ऐसे ही आता है ये। प्रोडक्ट कहाँ है, तो अल्फा बीटा ये क्यों लिख रहे हो, सम निकला, ये कहीं गलती तो नहीं करी, -3 तुम्हारा सम भी गलत निकला है। अभी देखता हूँ मैं, इनका देखा तो पता चला, ठीक है, वो इसलिए गलत निकला है। ये मैं यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, दोनों माइनस है ना, तो ये माइनस प्लस माइनस, -3 -2 को होगा -5, तो -5/4 सम आएगा, ठीक है। वो तुम्हारे भाई भी सेम ही है, टेंशन मत लो। एक और है तुम्हारा बोट है, ऐसा ये क्या लिखा है तुमने, सम कितना निकला है, प्रोडक्ट कितना है, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके करो,
एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 प्लस 10x प्लस 3 दिखाओ। -10 कैसे हो गया? तो 4 बंदा 4 होगा ना, ये तो 1 आएगा, 3 आएगा, सॉरी कहीं गलती की है, रुक जाओ। 2 से डिवाइड करो 4 को, 2 बार गया ना, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा ना यहाँ पर। ठीक है ना, हमेशा क्या होता है एलसीएम लेने के बाद ना जो नीचे होता है ना उससे डिवाइड करते हैं, जितना जाता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 टू द 4, 2 बचे, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो -2 आ गया। अब 4 से डिवाइड करो, 4 बंदा 4, 1 टाइम्स गया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो -3 हो गया, नहीं हो गया? ठीक है ना, -2 -3 कितना होगा? -5 में। कोई टेंशन नहीं है, अगर नहीं आता तो पूछो। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है कि ये मत सोचे कि मुझे ही नहीं आता है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं आता ये चीज़ें। हो गया? यही आ रहा है अभी? गुड। अब प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट निकाल लिया था हैं? प्रोडक्ट निकला तुम्हारा कैसे गया? 6 कैसे? मतलब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे होता है ना। क्रॉस का मल्टीप्लाई तब होता है ना डिवाइड हो। ठीक है, तो -3 का -3 में करो, 3 आ गया, और 4 का 2 में करेंगे 8 आ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3/8। ठीक है, अब इसको 8 एलसीएम लेके करो, कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ गलत किया करो, गलत करोगे तो जब भी सीखने को मिलेगा। अब ये समझ में आ गया? अब डिफरेंट लेता हूँ मैं, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बोला है ना हर बार क्वेश्चन डिफरेंट आएगा तुम्हारे लिए। पहले अलग था, अलग अलग आ गया। अब रूट वाला अल्फ़ा दे रखा है 2√3 और बेटा दे रखा है -3√3/2। अब क्या करेंगे? वही सेम निकालो, सम निकालो। S इज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है? 2√3 प्लस -3√3/2 अपॉन में 1 डाल के एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई करो ऊपर, कितना आएगा? कितना आएगा? सिर्फ 4/3, 6 नहीं 3, सिर्फ ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा। अब 2 से डिवाइड करो, 2 बंदा 2, 1 का मल्टीप्लाई करोगे -3/3। ठीक है, जब सेम रूट होता है तो सिर्फ ये वाले नंबर को माइनस करना है आपको। ऐसे मान के चलो कि 4x में से 3x माइनस कर रहे हो आप, तो 4x में से 3x किया तो क्या बचेगा? 1x बचेगा ना, और x की जगह पर क्या है यहाँ पर? √3 है, तो क्या आ जाएगा? 1/3 अपॉन में कितना है ये आएगा आपका सम। 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब प्रोडक्ट आएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा। तो अल्फ़ा कितना है आपका? 2√3, बीटा कितना है? -3√3/2। 2 से 2 कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई है, काटना है, ध्यान रखना। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 का √3 में करो। पूछ लेता हूँ मैं, किससे हम उम्मीद करें?
रुक जाओ, उम्मीद से उम्मीद करते हैं अब। बताओ कितना आएगा? देखा, वी हैव ए ग्रेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर। इनका नाम ही क्या है? एक्सपेक्टेशन। इसलिए हमेशा इनसे हमें एक्सपेक्टेशन ही रहेगी, इसलिए सही करेंगे हमेशा। ठीक है, देखो √3 इंटू √3 क्या आ गया, और -3 ऐसे आ गया, तो कितना आ गया? -9। यही निकला सभी का। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो, पी एक्स इक्वल a(x² माइनस ये एस दे रखा है √3/2x और प्रोडक्ट दे रखा है माइनस का 9। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर अपॉन 1 करके 2, तो 2x² माइनस √3x और 9 से करोगे 18 हो गया, k अपॉन में 2x² माइनस √3x माइनस में 18। ये आपका क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं गलती हो रही है? कहाँ हो सकता है हमारा भी गलत हो, हम परफेक्ट नहीं है, बता दो कहीं किस, ये आंसर किस सेम है, कहीं गलती हुई है इसका मतलब तुम्हारी। अब चेंज करते हैं क्वेश्चंस, बहुत वैरायटी है, ध्यान रखना इसके अंदर। ठीक है, इसलिए मैं अभी धीरे धीरे करके स्टैंडर्ड बढ़ाता जाऊंगा मैं। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ आपको, मैं लिख देता हूँ 3 + 2√2, ये अल्फ़ा है, और बेटा 3 - 2√2 हो गया, एक अल्फ़ा और एक बेटा। अलग बन गया ना थोड़ा सा? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल शायद आया है, मुझे लग रहा है आया था MCQ में, लेकिन आया है जहाँ तक मुझे लग रहा है, इस साल आया है शायद। नहीं, हमारे पास पेपर रखा हुआ है, हम देख लेंगे उसमें। देखो तरीका वही है सेम, सम निकालो और प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल, हाँ भी तुम दोनों बताओ क्या आएगा दोनों का सम। एरिक और तुम्हारा नाम दिव्यांश है? हाँ निकालो, फटाफट निकालो जल्दी, जितना भी जल्दी हो सके। रुक जाओ, बोलना नहीं है, ध्यान रखना, मैं देखना चाहता हूँ प्लस आता या नहीं आता, प्लस माइनस इनको, खासकर एरिक को। ये पिट जाएंगे 100%, अगर इन्होंने गलत निकाल दिया ना, ये पिटेंगे, और जिसने बताया वो डबल पिटेगा। सही होगा, गलत कैसे होगा? सही है, वाह वेरी गुड। ऐसा करो, अगर जिसका सही होगा ना, अगर तुमने सही निकाल दिया समझ लो आज इनको पिट जाएंगे ये। बहुत बुरी तरह पिटे। ठीक है, हाँ तो थोड़ा सा सोचो 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 सोचो। कटिंग तो नहीं होगी? तो क्यों नहीं होगी, हो सकती है, प्लस माइनस हमेशा कटते हैं। काटो सर, ये अपॉन में कितना लिखा है? सर अपॉन में तो कुछ है ही नहीं। ये लिखा तो है सर क्या? सर ये लिखा है। ये लिखा है, सर तो तुम्हारा कितना आया है? 6। इज इक्वल लिखो ना, एस इज इक्वल 6। अब पिट गए तुम। समझ में आ गया? प्रोडक्ट a + b a-, एक क्वेश्चन और करके देखो इसमें।
ये करो, ये वाला सेम ऐसे ही करना है जैसे ये किया था। 5 + 2√6 अल्फ़ा है और 5 - 2√6 बीटा है। बस बस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। आपको पता है कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ α² + β² + 2α बीटा किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल। अगर मैं यहाँ पर α² + β² लिख दूँ तो क्या होगा? ये अल्फ़ा प्लस बीटा का माइनस ऐसे हो जाएगा भाई। 2α बीटा को ये इधर ले आओ। तो आप ये वाला समझ लो कि ये रटना है आपको, ये वाला आइडेंटिटी आपको रटनी है, समझ रहे हो? दूसरा, अब एक बात बताओ, α³ + β³ + 3α बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? a + b का होल की होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल। अगर मैं ये दोनों निकालना चाहूँ कि α³ + β³ इज इक्वल क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का माइनस 3α बीटा और ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस। अब आपको एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है? एक ये वाला याद रखना है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, और एक ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद रखना है। वैसे मैंने डाल रखी है उसके अंदर, तुम्हें मिला नहीं इसका मैथ का? मिला है ना? अब देखो, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ px = 2x² - 4x + 3, ये लिख दिया, ठीक है? अल्फ़ा बीटा इसके 0 हो जाए, अल्फ़ा और बीटा इसके 0 हो जाए, तो फाइंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला 1/α + 1/β, ठीक है? दूसरा α² + β²। तीसरा α/β + β/α, ठीक है? चौथा α³ + β³। पाँचवा और दे दूँ, और लिख दूँ? ये निकाल है, ये इक्वेशन दे रखी है ना, इसी से निकालना है। और सबसे बड़ी बात देखो, तुम चारों पिट जाओगे, बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं, डिस्टर्ब मत करो, पहले ही मेरे बोला हुआ है। देखो, आपको 2x² - 4x + 3, मैंने एक ऐसी इक्वेशन दी है जिसके आप मिड टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते, इसलिए अल्फ़ा बीटा सेपरेट नहीं निकाल पाओगे आप, क्योंकि 3⁶ होता है, 4 ला ही नहीं सकते प्लस करने पर, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आए जिसके मिड टर्म हो सकता है, मिड टर्म स्प्लिट निकाल लो और फिर अल्फ़ा बीटा भी निकाल लो तो वैल्यू डाल दो, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको अल्फ़ा बीटा इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता, फैक्टर नहीं बन रहे, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है। अब उसका तरीका क्या है? देखो, हमें क्या करना है,
कि आप जो यहाँ इक्वेशन दे रखी है पी एक्स इज इक्वल 2x² माइनस 4x प्लस 3, आप इसमें से क्या निकाल सकते हो? अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हो, सम ऑफ द जीरोस निकाल ही सकते हो ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए होता है, इधर बी कंसंट्रेटेड। तो अब ए की वैल्यू कितनी है इसके अंदर? 2 है, बी की वैल्यू कितनी है? -4 है, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी? 3। ये तीनों निकल गया, ए है, बी है, सी है, तीनों निकल के, ध्यान रखना। तो अब ये ध्यान दो कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब इनमें अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल के देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा? अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? नहीं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? C अपॉन ए, यानी कितना हो जाएगा? 3/2। अब आपके पास सिर्फ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2 है। अब आपको क्या करना है? जो जो वैल्यू इसके अंदर से निकालनी है उसको इस फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ही हो, अलग अलग वैल्यू नहीं, इस फॉर्म में लिखना है हर किसी इक्वेशन को। कैसे लिखोगे? जैसे पहला पार्ट है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, क्या एलसीएम आया? अल्फ़ा इंटू, एक और बात समझ लो, अगर ये बेसिक चीज़ है, कभी भी ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर ऐसा नंबर दे रखा हो जो बिल्कुल अलग है, दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर एलसीएम आता है, फिर क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दो, बीटा के इधर कर दो अल्फ़ा। जैसे अगर 3/2 प्लस 4y मान लो 3 लिखा हुआ है, तो एलसीएम आएगा 2 × 3, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका सीधा सा। अगर नहीं आए तो आप ऐसे सीधा कर सकते हो, अगर आता है तो और अच्छी बात है, नहीं ध्यान रखना है कि अगर एलसीएम मल्टीप्लाई के बराबर है तो क्रॉस का मल्टीप्लाई करो, बीटा का इधर यहाँ आ जाएगा और अल्फ़ा का इधर आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आएगा, बीटा का 1 में करो तो क्या आ गया? ये बीटा आ गया, अल्फ़ा का 1 में करोगे प्लस लगाओगे अल्फ़ा आ गया, ये आ गया। अब बताओ मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है? कितना गिवन है? 2 गिवन है ना। तो अब तो भाई सम ऑफ द जीरो भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी आ गया, तो सीधी वैल्यू डालनी है अब तो आपको। क्या आ जाएगा आंसर? 2 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा कितना है? 3/2, 3/2 ऊपर पहुंच जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा? 2 × 2/3, तो कितना आ गया आंसर? 4/3। ये आपका पहले वाले का आंसर आ गया। थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, बता रहा हूँ मैं हल्का सा, लेकिन अगर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। ठीक है ना, बस थोड़ा प्लस माइनस करने में। अभी जैसे मान लो क्या नाम है, नहीं आ पा रहे तुम्हें, तो पीछे वाले क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, अभी पीछे जो हमने पीछे कराए हुए हैं। वैसे बताऊँ मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि ये ऐसा चैप्टर है, मुझे एंड तक भी कराना पड़ेगा। ठीक है ना, वो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर अब समझ में आ गया, मैंने करा दिया, नहीं समझ में आएगा फिर मुझे दोबारा कराना पड़ेगा, नहीं समझ में आए फिर तीसरी बार, क्योंकि ये सारे अभी तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं इसमें, समझ रहे हो। तो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दे रखे हैं? क्या एनसीईआरटी में दे रखे हैं? नहीं दे रखे, आपके बुकलेट में भी डिफरेंट डाले हुए हैं मैंने, ये समझ रहे हो। इसीलिए मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको एक भी बुकलेट में नहीं मिलेगा, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर, मतलब नंबर चेंज होके मिलेगा आपको, तो वो आपको करना है। फिर नहीं समझ में आया, मैं यहाँ पर और जितने मर्जी एग्जाम्पल यहाँ पे करा दूंगा, लेकिन आपके दिमाग में जाना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ें आ गई समझ में। ठीक है ना, इसीलिए चैप्टर मैंने पकड़ा था। हालांकि मैं कोई ऐसा चैप्टर पकड़ लेता था जो 2 मिनट में समझ में आ जाता तो काम खत्म। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप पहले थोड़ा उन चीज़ों को ग्रैस्प करो जो थोड़ी थोड़ी जहाँ पर मुश्किल चीज़ है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में नहीं जाऊँगा इसमें। जब दोबारा मैं रिपीट कराऊंगा ना इस चैप्टर को, दोबारा कराऊंगा, तब थोड़े और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बढ़िया वाले होते हैं दोबारा मैं कराऊंगा। अभी सिर्फ इतना कराऊंगा कि थोड़ा इतना पार्ट कर लो और इससे थोड़े थोड़े और क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। ये समझ में आया? अब देखो इसके बाद दूसरा क्या निकालना है हमें? आपको निकालना है α² प्लस β²। अब इसका तो सीधा फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है?
अल्फ़ा प्लस बीटा का माइनस, यही है ना। देखो ये सीधा डाल दो, ठीक है। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है आपको, कितना गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 कट गया, 4 माइनस 3 कितना आ गया आंसर, आ गया ना। चलो ये निकाल के दिखाओ फटाफट। ये वाला देखते हैं कितना आता है तुम्हें। जिसको समझ में नहीं आया तसल्ली से वीडियो देख लेना एक बार और, ठीक है।